क्या निषाद पार्टी और बीजेपी का ब्रेकअप होगा? ये सवाल अब सियासी गलियारों में उठने लगे हैं, क्योंकि पार्टी प्रमुख संजय निषाद ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने लखनऊ से दिल्ली तक सबको हिलाकर रख दिया है। खुद पार्टी के कार्यकर्ता भी हैरान रह गए हैं जब संजय निषाद ने कहा कि अगर बीजेपी को लगता है कि निषाद पार्टी से कोई लाभ नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। इस बयान के सामने आने के बाद अब पूर्वांचल में सियासी खलबली मच गई है, जिसके पीछे की खास वजह भी है जो आपको आगे बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, इस मामले में अब सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सीधा सीधा सरकार पर हमला बोला है कि जो कुछ चल रहा है, अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अब सब करवा रहे हैं? चाहे राजभर के भी यहाँ नेता हैं, अब सब उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। अभी आरएलडी के एक नेता हैं बेचारे, वो हम लोग नहीं, वो जाटों का वोट दिलवाया आरएलडी ने। क्या उनके नेता जो है जाट उनके पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? हम कहते राजभर का नेता है, राजभर भैया आज के दिन में, तो अब नेता भर्ती करके एक जो है उनसे अपशब्द कराएंगे। और मैं भी अब निषादों का नेता और निषादों को वोट दिलवा रहा हूँ, तो क्या ये छोट भैया नेता को भर्ती करके ये कौन करा रहा है? यार हम कह रहे हैं आज के दिन में अगर जिसको सरकारी नहीं मैं कहता हूँ जिसको सरकारी सुविधा मिली हुई गनर है और कहते भाई हम टिकट देने के लिए भाजपा ने अब गोरखपुर से, हम तो जानते थे कि माननीय गृह मंत्री। रिपोर्ट्स की माने तो निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने गठबंधन तोड़ने वाला बयान गोरखपुर में दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि 2024 के चुनाव में हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन अब देखते हैं कि 2027 में क्या होता है। हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं है। बीजेपी को सपा बसपा से आए बाहरी नेताओं से सावधान रहना चाहिए, वो एनडीए में शामिल होकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं आगे संजय निषाद ने तीखे लहजे में कहा, हमने मछुआरों की लड़ाई अकेले शुरू की, आज देश भर में आंदोलन है। बीजेपी को इंपॉर्टेंट नेताओं से सतर्क रहना चाहिए। एसपी बीएसपी से आए नेता नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि 2027 के चुनाव के रुझान अब दिखने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 का रुझान आना शुरू हो गया है। निषाद जी जिस तरह का आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि उन्हें एहसास हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन उत्तर प्रदेश में खिसक चुकी है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया है। वो ये भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिन सहयोगी दलों के साथ होती है, उन सहयोगी दल को खा जाती है, खत्म कर देती है। इसलिए वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से अपना पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं। और एहसास उन्हें इस बात का है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी पार्टी जमीन पे मजबूत है, जनता समाजवादी पार्टी के साथ है और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी। इतना ही नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने संजय निषाद के बयान पर तंज कसते हुए कहा है कि सत्ता की मलाई को चाटने को लेकर उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कुनबे में अब पूरी तरीके से लड़ाई चल रही है। आंतरिक संघर्ष अब सतह पर आ गया है। आज संजय निषाद जी ने जो कहा वो हर भारतीय जनता पार्टी के एमएलए की भी व्यथा कथा है, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों की भी व्यथा कथा है। जिस ऑटोक्रेटिक यानी डिक्टेटोरियल एटीट्यूड से भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने सहयोगी दलों को ट्रीट कर रहे हैं, वो अपने आप में काफी कुछ चौंकाने वाला है। और ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति प्रीति भी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसी को भी यूज करके थ्रो कर देती है। अब इनके सहयोगियों की बारी आई है और भारतीय जनता पार्टी के स्वाभिमानी नेताओं, आज आपके सहयोगियों की बारी है, कल आपकी भी बारी आएगी, इसलिए चेत जाइए। आपको बता दें कि संजय निषाद का यह बयान उस समय आया जब उनकी पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा था। खबरों की माने तो निषाद पार्टी, जो निषाद, केवट, मल्लाह और अन्य नदी तटीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है, उसने 2016 में अपनी स्थापना के बाद से पूर्वांचल की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संजय निषाद ने 31 अगस्त को जनजातीय दिवस मनाने की घोषणा की है, जिसके जरिए वो निषाद समाज की एकजुटता को प्रदर्शित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 2013 से उनका समाज अनुसूचित जाति में शामिल होने के लिए आंदोलन कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई ठोस परिणाम नहीं मिला है। इस घोषणा को सियासी दृष्टिकोण से बीजेपी पर दबाव बनाने की रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। दावे तो बहुत सारे किए जाते हैं, लेकिन ये भी सच है कि निषाद समाज का अपना एक जोरदार पकड़ है 150 विधानसभा से ज्यादा। खासतौर से देखा जाए गोरखपुर, बलिया, जौनपुर और अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर जैसे इस समाज की जो वोटिंग पैटर्न है, किसी भी पार्टी का गेम चेंजर जैसा साबित कर सकता है। ऐसे में जिस तरह से निषाद पार्टी के मुखिया
संजय निषाद ने तीखा बयान दिया है पार्टी में गठबंधन तोड़ने वाला। अब देखने वाली बात यह होती है कि बीजेपी इस बयान को तीखे अंदाज में देखती है या फिर इग्नोर करती है। ये आने वाले समय में तय हो पाएगा कि बीजेपी किस अंदाज से इस बयान को लेती है। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, JMT न्यूज के लिए।